आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड respectively are connected in series. The combination is connected across a potential of 6 volt. The ratio of energy stored by the condensers will be, ये रहे आपके ऑप्शंस। यहाँ पे कंडेंसर्स बोला है तो इससे सिंपल मीनिंग है हमारा कैपेसिटर से, दोनों ही टर्म्स हमारी सेम है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 हमारी क्या है, कैपेसिटर्स जो कि कनेक्टेड है हमारी सीरीज में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने कनेक्ट करके रखा है बैटरी से। हमारी जो बैटरी है इसका हमें वोल्टेज गिवन है, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट हमें गिवन है। इस कैपेसिटर को फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकंड कैपेसिटर मान लेते हैं। इस कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस देख के रखी है C1 दैट इज 0.3 माइक्रोफैरड और C2 हमारी जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 0.6 माइक्रोफैरड। इस पर मान लेते हैं चार्ज हमारी है Q1 और इस पर हमारी चार्ज है दैट इज Q2, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो जो इन दोनों कैपेसिटर्स पे जो एनर्जी हमारी स्टोर हुई है उनकी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, परफेक्ट, दैट इज Q²/2C। एक पॉइंट आप लोग को और पता है कि जो चार्ज जो होता है वो सेम होता है जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है, परफेक्ट पोटेंशियल सेम होता है। सिंस इन सीरीज therefore charge on both capacitors is same, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो Q1 जो चार्ज है हमारी इक्वल है Q2 के, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे जो कैपेसिटर्स है उन पे चार्जेस हमारे सेम रहते हैं। अब क्योंकि हमारी जो है Q दोनों ही कैपेसिटर्स पे हमारी जो है सेम है, चार्जेस हमारी सेम है, मतलब कि जो Q की जो इस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर फार्मूला में जो Q जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो वेरी क्या करेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, ठीक है। तो इस फर्स्ट कैपेसिटर में अगर निकाल लें एनर्जी जो हमारी स्टोर होगी U1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/C1। सिमिलरली इसमें क्या आएगी, एनर्जी जो स्टोर होगी हमारी सेकेंड में कैपेसिटर में दैट इज U2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/C2। हमें चाहिए क्या, रेशियो चाहिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स का, तो हम सिंपली रेशियो निकालेंगे। देयरफॉर रेशियो हम किसके और किसके बीच का निकालेंगे, रेशियो मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी होगी और बिलो वाली टर्म कौन सी होगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। हमें बोला है 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि हमारी जो रेशियो जब हम लेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का, तब जो हमारी पहली जो हमारी जो टर्म ऊपर वाली जो टर्म होगी दैट इज क्या होगी, परफेक्ट 0.3 माइक्रोफैरड जिसमें कैपेसिटेंस है वो वाली हमारी एनर्जी स्टोर्ड वाली हम टर्म लिखेंगे, यानी कि U1 हमारी ऊपर में आएगी। दिस इज इक्वल्स टू 1/C1 और यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड हमारी कैपेसिटेंस दैट इज C2। सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। C2 की हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज 0.6 माइक्रोफैरड है, इंटू 10⁻6 फैरड करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे, तो ऊपर में भी स्टैंडर्ड यूनिट में जाएगा और नीचे भी हमारी क्या आएगी, स्टैंडर्ड यूनिट में आएगी, ठीक है। तो हम 10⁻6 नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 0.6/0.3 ये डेसिमल कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 6/3 इक्वल्स टू 3 1 3 2 दैट इज 2/1। तो हमारी जो रेशियो आएगी जो स्टोर होगी है दोनों कैपेसिटर में दैट इज U1/U2 इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारी जो रेशियो है ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि ये इसकी जो एनर्जी जो स्टोर होगी इस कैपेसिटर में इसकी हमें एनर्जी पहले लिखनी होगी, ये रहा, इसका रेशियो हमें चाहिए इससे, कैपेसिटेंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर ये वाली हमारी फर्स्ट कैपेसिटर पे जाएंगे, तो जो इस कैपेसिटर पे मुझे एनर्जी स्टोर होगी वो ये है E1, ठीक है, ये है E1 और जो सेकंड हमारी 0.6 माइक्रोफैरड है ये हमारी कैपेसिटर 2 है, तो एनर्जी जो स्टोर होगी इस पर दैट इज U2, उसको हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और ऑप्शंस देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में भी 1/2 है और 2 लिखा है मतलब 2/1 दैट इज 2:1, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे हमें कौन सी टर्म का रेशियो पूछा है, U1/U2 पूछा है या फिर U2:U1 पूछा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है U1:U2 का रेशियो, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा B दैट इज 2 और बोल सकते हैं 2:1।